नमस्कार, स्वागत है आपका भीम न्यूज इंडिया में। आप देख रहे हैं भीम न्यूज इंडिया। मैं हूं आपका दोस्त विनय कुमार सिंघल। आज कोटा में शोभा करंदलाजे केंद्रीय मंत्री का कोटा आगमन पर भाजपा कोटा द्वारा भव्य स्वागत किया गया। भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में पार्टी दुपट्टा एवं माला बुके देकर स्वागत किया गया। नयापरा चौराहा एवं उद्योग नगर चौराहे पर हुआ स्वागत। कोटा प्रवास पर पधारी शोभा करंदलाजे माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्योग तथा श्रम और रोजगार राज्य मंत्री का भाजपा जिलाध्यक्ष राकेश जैन के नेतृत्व में भाजपा कोटा शहर में अन्य स्थानों पर भव्य स्वागत किया गया। जिलाध्यक्ष राकेश जैन ने बताया कि केंद्रीय मंत्री शोभा करंदलाजे का नयापुरा चौराहा एवं उद्योग नगर चौराहे पर भाजपा कार्यकर्ताओं ने गर्मजोशी के साथ भव्य स्वागत किया। मंत्री महोदय को पार्टी दुपट्टा माला पहनाकर पुष्प गुच्छ देकर एवं पुष्प वर्षा कर स्वागत अभिनंदन किया गया। चारों तरफ भाजपा जिंदाबाद, मोदी जिंदाबाद, ओम बिरला जिंदाबाद, भारत माता की जय के नारे से वातावरण गुंजायमान हो रहा था। मंत्री महोदय ने तेज चिलचिलाती गर्मी में खड़े होकर स्वागत अभिनंदन के लिए भाजपा कार्यकर्ताओं का हृदय से आभार व्यक्त किया। शोभा करंदलाजे ने सभी को मेले में आने का आग्रह करते हुए कहा कि कोटा एमएसएमई में हम क्या क्या करते हैं, छोटे लघु उद्योग में हम क्या क्या करते हैं, कैसे कर सकते हैं, कैसे करना चाहिए। मार्केटिंग व्यवस्था का आज कोटा दशहरा मैदान में एक मेले का उद्घाटन किया है। आने वाले दिनों में हम इससे जुड़ सकते हैं और सभी को इसको देखने का सुनहरा मौका मिला है। अभी इसका लाभ सभी को लेना चाहिए। जैन ने बताया कि ओम जी बिरला माननीय लोकसभा अध्यक्ष के मुख्य अतिथि और शोभा करंदलाजे माननीय केंद्रीय सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यम एवं श्रम तथा रोजगार राज्य मंत्री की अध्यक्षता में 18 से 20 अप्रैल तक कोटा दशहरा मैदान में एमएसएमई औद्योगिक प्रदर्शनी व मेला का शुभारंभ होने जा रहा है। इसी क्रम में सम्मिलित होकर कोटा पधारे हैं। हम सभी के लिए गर्व का विषय है कि कोटा अब दिल्ली मुंबई हाईवे से जुड़ने, नई ट्रेनों के संचालन से, शीघ्र ही एयरपोर्ट निर्माण से जुड़ने और बिजली की उपलब्धता होने से कोटा निश्चित ही बहुत तेज़ी से गति में आगे बढ़ेगा। इसलिए इस मेले की उपयोगिता आमजन तक होगी, जिससे नए रोजगारों का सृजन होगा, उद्यमियों को नए उद्योग लगाने का अवसर प्राप्त होगा। के बाद ज़्यादा काम देने वाले एक सेक्टर है वो एमएसएमई है। 40% एक्सपोर्ट एमएसएमई से होता है। देश का जीडीपी को 30% एमएसएमई से हम देते हैं, जुड़ते हैं। ऐसा सेक्टर को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में ये साल का बजट में, हर साल का बजट में बहुत ज्यादा पैसा दे रहे हैं। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन को हम चेंज किया। पहले एमएसएमई सूक्ष्म उद्योग को हम 2.5 करोड़ तक सूक्ष्म उद्योग बोलते थे। अभी 25 करोड़ तक को व्यवसाय करते हैं, व्यापार करते हैं, उसको हम सूक्ष्म उद्योग बोलते हैं। मीडियम को 100 करोड़ लगाए हम। ऐसे एमएसएमई का क्लासिफिकेशन को बढ़ाया। एमएसएमई से हम गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अभी नया तरीके का जॉब है, वो स्विगी में काम करने वाले, जोमेटो में काम करने वाले, अमेजॉन में काम करने वाले, वो गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स है। एक दिन में अलग अलग कंपनी में वो बच्चे काम करते हैं। उसको सुविधा देने के लिए बजट में हम चर्चा किया है। आने वाले दिन में एमएसएमई को हम विश्व का हर देशों को पहुंचाना, एमएसएमई का प्रोडक्शन को हम बाहर भेजना, ये लक्ष्य रख के हम काम कर रहे हैं। इसके कारण एमएसएमई को हम इंडस्ट्रीज को, नया बच्चे को, नौजवानों को स्टार्टअप के तहत, छोटे छोटे इंडस्ट्री के तहत हम लोन दे रहे हैं। पीएमईजीपी में एक नया प्रोग्राम है, प्रधानमंत्री एम्प्लॉयमेंट जनरेशन स्कीम। इसको महिला के लिए 35% सब्सिडी दे रहे हैं। बाकी लोगों के जनरल के लिए 25% सब्सिडी दे रहे हैं। लोन दिला रहे हैं, स्किलिंग करा रहे हैं।
उसको टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके नया टेक्नोलॉजी हम दे रहे हैं एंड मार्केट का व्यवस्था भी आने वाले दिन में करना एंड मार्केट हम ऐसे हम प्रोडक्शन करें, ऐसा हम टेक्नोलॉजी दे, विश्व का अलग अलग देश में हमारे एमएसएमई का प्रोडक्शन को हम बेच सकते हैं, ऐसा मार्केटिंग हम कर सकते हैं। ऐसा लक्ष्य रख के एमएसएमई हम काम कर रहे हैं। आज कोटा में इधर का हमारे देश का लोकसभा का स्पीकर, अध्यक्ष एंड कोटा का एमपी इतना बार जीत के आए हुए हैं एमपी, इधर बहुत अच्छा सुविधा लोगों को दिलाया। आज एक एमएसएमई का एक्सपो करके इधर के लोग कौन कौन एमएसएमई में जुड़े हैं, व्यवहार कर रहे हैं, व्यापार कर रहे हैं, व्यवसाय कर रहे हैं, नया टेक्नोलॉजी का अपेक्षा कर रहे हैं, उसको दिखाने के लिए, उसको सुविधा देने के लिए, उसको मार्केटिंग क्रिएट करने के लिए कोटा में आज एमएसएमई का एक्सपो हो रहे हैं। अभी 6 बजे उद्घाटन है। बहुत अच्छा कंपनी वाले टेक्नोलॉजी, नया टेक्नोलॉजी लेके इधर आए हैं, बहुत अच्छा लगा। एंड आज ईएसआई हॉस्पिटल में भी हम बैठे हैं। ईएसआई का एक नया डिस्पेंसरी हम 5 करोड़ खर्च करके नया बिल्डिंग भी बनाया। आने वाले 1 महीने के अंदर इसका उद्घाटन भी होगा। ये ईएसआई हॉस्पिटल को नया सुविधा देने के लिए लगभग 80,000 कर्मचारी ये ईएसआई हॉस्पिटल से जुड़े हैं एंड इधर अच्छा सुविधा देने के लिए स्पीकर का नेतृत्व में आज हम बातचीत किया है, मीटिंग किया है। जरूर हम दिल्ली जाके हमारा केंद्र में भी, हमारे डिपार्टमेंट में इसका चर्चा करेंगे। ये हॉस्पिटल को भी हम अच्छा सुविधा देने के लिए जरूर आगे बढ़ेंगे। मैडम, जैसा आपने बताया कि 80,000 स्पेशलिस्ट का कमियां है, पूरा देश में स्पेशलिस्ट डॉक्टर्स का कमियां है, क्योंकि वो राज्य सरकार हो, केंद्र सरकार का ईएसआईसी हो, स्पेशलिस्ट हमको कम मिल रहे हैं। इसके कारण हम आयुष्मान हॉस्पिटल से जुड़ रहे हैं। ऐसे ही हम रेफरल ज्यादा कर रहे हैं, क्योंकि प्राइवेट हॉस्पिटल का खर्चा भी ईएसआई से हम वो मरीजों को हम देते हैं। इसके कारण मरीजों को कोई तकलीफ नहीं होती है। ये हॉस्पिटल में अच्छा सुविधा देना वो सही बात है, मगर स्पेशलिस्ट का कमियों के कारण हम थोड़ा सा पीछे हटे। इसको भी हम तैयारी कर रहे हैं। सोनोग्राफी नहीं होती, एक्सरे होता है तो देखने वाला नहीं है, ऐसी अब बाहर भेज रहे हैं, हम रेफरल कर रहे हैं। मरीजों का क्या कुछ प्रॉब्लम नहीं है। उधर का हॉस्पिटल का बिल भी ये सही हम दे रहे हैं। मरीजों का ट्रीटमेंट हो रही है। इधर का अच्छा सुविधा देना, उसका भी चर्चा हो रही है। ओके। स्मॉल इंडस्ट्री को हम 25 करोड़ तक बोलते थे, अभी 100 करोड़ तक कौन कौन व्यापार करते हैं, व्यवसाय करते हैं, उसको हम स्मॉल इंडस्ट्रीज बोलेंगे। ऐसे ही मेजर इंडस्ट्रीज 1500 करोड़ तक हम बोलेंगे। एमएसएमई का क्लासिफिकेशन को बढ़ाया। ऐसे ही गिग एंड प्लेटफॉर्म वर्कर्स, अभी नया उद्योग आने वाला है, वो जोमेटो, स्विगी, अमेजॉन, ऐसे वो बच्चे काम करते हैं, डिलीवरी करते हैं घर घर जाके। आने वाले दिन में 25 लाख तक उसका उद्योग आने वाला है, आने वाला है 10 साल में। उसके लिए केंद्र सरकार सोच रही है। ऐसे ही एमएसएमई देश का बहुत बड़ा उद्योग देने वाले एक इंडस्ट्री है। कृषि के बाद एमएसएमई बड़ा उद्योग देने वाले हैं। 25 करोड़ से ज्यादा लोगों को एमएसएमई अभी उद्योग दे रही है। इसके कारण एमएसएमई को आगे बढ़ाने के लिए प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व में बहुत बड़ा लक्ष्य रख के हम आगे जा रही है। ये बजट में भी एमएसएमई का बात किया है फाइनेंस मिनिस्टर ने। एक्सपो के कारण 2-3 है। एक तो एक्सपो से उसको मार्केटिंग का एक फैसिलिटी मिलेगा, आपस में परिचय होंगे एंड कैसे टेक्नोलॉजी को इस्तेमाल कर सकते हैं उसके बारे में भी सोचेंगे। ये सब आगे बढ़ाने के लिए हम हर जगह में एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे एंड लोकल प्रोडक्शन क्या मिलता है उसके हिसाब से उद्योग को हम आगे बढ़ाना। हम हर अलग अलग देश के साथ अभी बातचीत कर रहे हैं, क्योंकि वो देश को क्या चाहिए। वर्ल्ड में लेने वाले बहुत लोग हैं, खाद्यान्न लेने वाले हैं, फूड प्रोसेसिंग को बहुत बड़ा, ये तो एक बहुत बड़ा इंडस्ट्री है।
कोविड में केवल 2 डिपार्टमेंट काम किया, एक हेल्थ डिपार्टमेंट, दूसरा कृषि डिपार्टमेंट एंड फूड प्रोसेसिंग। विश्व से हम मांग रखे थे रेडी टू मेक एंड रेडी टू कुक, ये दोनों चीजों हमको चाहिए, बट हमारे पास उतना नहीं था, उतना स्टैंडर्ड नहीं था। इसीलिए हमारा एमएसएमई कौन करते हैं, छोटा छोटा इंडस्ट्री वाले, महिला एंड इवन कृषक लोग अभी छोटा इंडस्ट्री रखना चाहते हैं, स्टार्टअप वाले रखना चाहते हैं, उसको हम पैसा देते हैं, सब्सिडी देते हैं पीएमईजीपी में, ऐसे हम लोन दिलाते हैं, स्किलिंग करते हैं, स्किलिंग अपस्किलिंग करते हैं एंड टेक्नोलॉजी भी देते हैं। प्रधानमंत्री का इच्छा है मार्केट भी इसको देना चाहिए, वर्ल्ड का मार्केट हम पहुंचना चाहिए। ये आशा रख के, ये लक्ष्य रख के हम एमएसएमई को आगे बढ़ा रहे हैं। आज कोटा में एमएसएमई का बहुत बड़ा एक्सपो है, इसी में बहुत सारे एमएसएमई वाले आने वाले हैं, उसका दुकान रखेंगे, इधर का लोगों को दिखाएंगे एंड आने वाले पीढ़ी को भी एक प्रेरणा मिलेगा, हम भी ऐसे बनाना चाहिए। हम भी इधर का रॉ मटेरियल क्या मिलता है उसको इस्तेमाल करके, उसको यूज करके हम भी स्टार्टअप बनाना चाहिए, एमएसएमई इंडस्ट्री बनाना चाहिए। ऐसे एक प्रेरणा कोटा से मिलेगा। स्पीकर का नेतृत्व में, ओम बिरला जी का नेतृत्व में ये एक्सपो हो रही है। ऐसे ही आज हम खड़े हैं ईएसआई डिस्पेंसर का सामने, ये 4 करोड़ रुपए में ईएसआई डिस्पेंसरी का नया बिल्डिंग हम बना रहे हैं। आने वाले 10 दिन का 15 दिन का अंदर ये पूरा होगा। बिल्डिंग तो पूरा हो गई है, इधर अच्छा डिस्पेंसरी होगा, हॉस्पिटल भी हम अच्छा करेंगे एंड डॉक्टर्स के कारण बहुत सारे समस्या है, इसके कारण हम आयुष्मान से ईएसआई आईपी को जुड़ा रहे हैं। ईएसआई हॉस्पिटल का पेशेंट अभी आयुष्मान हॉस्पिटल में भी, प्राइवेट हॉस्पिटल में भी जा सकते हैं। उधर का पैसा, उधर का आईपी का क्या खर्चा करते हैं उसको सरकार प्राइवेट हॉस्पिटल को भी हम बिल करेंगे। इसके कारण आने वाले दिन में ई श्रम एक बहुत बड़ा रजिस्ट्रेशन। आप देख रहे थे भीम न्यूज़ इंडिया। भीम न्यूज़ इंडिया को यूट्यूब पर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट्स कीजिए। भीम न्यूज़ इंडिया के फेसबुक पेज को भी फॉलो कर सकते हैं। न्यूज़ अपडेट के लिए, नई नई जानकारी के लिए बेल आइकन का बटन दबाइए और देखते रहिए भीम न्यूज़ इंडिया, आपका अपना विश्वसनीय चैनल। आपका बहुत बहुत धन्यवाद, बने रहिए हमारे साथ।